होमोलोगस सीरीज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। देखिए, होमोलोगस सीरीज को समझने से पहले, इसका डेफिनेशन को जानने से पहले हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से इसका डेफिनेशन आपको खुद बाय खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे हम ले रहे हैं CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। ठीक है, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल का ये स्टार्टिंग कंपाउंड है मिथाइल अल्कोहल, यहीं से स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, इसको बोला जाता है प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर और आगे चल जाओ तो C4H9OH हो जाएगा, इसको बोला जाता है ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, तो आप बोलोगे कि सर ये सारे में सेम फंक्शनल ग्रुप है, OH 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 OH, ये सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलोगे कि सर इसका जो जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला वो होगा CnH2n+1 और OH, CnH2n+1 और OH आएगा। मतलब ये इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही, इसके लिए सारे के लिए जनरल फार्मूला यही होगा। आप पुट करके देखो, अगर n के जगह पे 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, मतलब कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 × 1 तो 2 हो गया, और एक यहाँ पे 3 हो गया, और इधर से OH, देखिए CH3OH हो गया। अगर कोई बच्चा n = यहाँ 2 रखते हैं, C2 तो कार्बन 2 होगा, हाइड्रोजन 2 × 2 तो 2 दूनी 4 और 1 5, C2H5OH आ जाएगा। मतलब ये जितना भी कंपाउंड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे का सेम फंक्शनल ग्रुप है, ये सारे का सेम जनरल फार्मूला है। ठीक है, सारे का फंक्शनल ग्रुप सेम है, सारे का जनरल फार्मूला भी सेम है। लेकिन हाँ, दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में देखिए आपको कुछ अंतर दिखेगा। क्या अंतर दिखेगा? देखिए, अंतर हम दिखाते हैं आपको क्या दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 कार्बन था, यहाँ हो गया 2, कितना कार्बन बढ़ गया? 1 कार्बन। हाइड्रोजन यहाँ 3 था, इस जगह पे 3 था, यहाँ हो गया 5, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। बाकी तो OH OH दोनों में सेम है, यहाँ भी सेम है। तो आपको इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या डिफरेंस दिखा? डिफरेंस ये दिखा कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें इसमें 1 कार्बन ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये दोनों में देखेंगे, अभी तो मैंने ये दोनों में देखा, अब अगर ये दोनों में बढ़ेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे कार्बन 2 था, यहाँ पे कार्बन 3 हो गया, तो 1 इसमें भी बढ़ गया, हाइड्रोजन 5 था तो 2 बढ़ गया, तो 7 हो गया। OH तो दोनों में सेम है। फिर इसमें देखिए कार्बन 3 था, अभी 4 हो गया, यहाँ पे 7 है तो 9 हो गया, मतलब 1 कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। ठीक, तो क्या देख रहे हैं कि जो लगातार कंपाउंड है, सक्सेसिव कंपाउंड है, उसमें CH2 का डिफरेंस है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है? सबका सेम है, और जनरल फार्मूला भी सबका क्या है? सेम है। तो होमोलोगस सीरीज यही है। होमोलोगस सीरीज क्या है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा, और जनरल फार्मूला भी क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा, डिफरेंस जो होगा वो CH2 का होगा।
डिफरेंस क्या अच्छी का रहेगा CH2 का, और वो भी किस में, सक्सेसिव कंपाउंड्स में, सक्सेसिव कंपाउंड्स होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये लगातार है, इथाइल प्रोपाइल ये लगातार है, प्रोपाइल ब्यूटाइल ये लगातार है। अब कोई बोलेगा बच्चा कि इथाइल मिथाइल और प्रोपाइल में होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेफिनेशन पे देखते हैं। डेफिनेशन क्या था, जरा ध्यान से देखें। अ होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। अभी मैंने एग्जांपल में बताया, देखिए सबका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी सबका सेम होगा। बट द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। लेकिन जो सक्सेसिव मेंबर होगा उसमें किस चीज़ का डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन का। किसका एग्जाम्पल है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन का। ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। तो अल्केन में कौन कौन आ जाएगा, स्टार्टिंग करते हैं CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। ठीक है, ये सारे अल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सारे अल्केन फैमिली से है। सबका जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा। ठीक है, और अगर डिफरेंस देखेंगे दो सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में तो CH2 का होगा। इसमें देखिए एक कार्बन है, इसमें 2 है, एक कार्बन बढ़ गया, इसमें हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 6 हो गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। इसमें देखिए 2 कार्बन था, 2 कार्बन है, यहाँ 3 हो गया, 1 बढ़ गया, और इसमें 6 से 8 हो गया, 2 बढ़ गया। इसमें देखिए 3 था, 1 बढ़ गया 4, और हाइड्रोजन 8 था, 2 बढ़ गया 10 हो गया। तो CH2 का डिफरेंस है। तो यही हमारा होमोलोगस सीरीज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसको अच्छा तरह से देख लेना है। ठीक है, चलिए अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताएं, ईच होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। हर एक होमोलोगस सीरीज को जो रिप्रेजेंट करेंगे उसका एक जनरल फार्मूला होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, ये होमोलोगस सीरीज, ये आपका होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। आप बोलोगे कि इसमें क्या जनरल फार्मूला होगा, तो सारे का जनरल फार्मूला सेम है, जनरल फार्मूला, और वो क्या है, वो है CnH2n+1, और यहाँ पे OH होगा। सबके लिए जनरल फार्मूला सेम है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड में क्या देख, यहाँ पे ऑल द मेंबर्स ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज पोजेस द सेम फंक्शनल ग्रुप। सबका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है जितने भी होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। जैसे अब हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं HCOOH। अब हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए HCOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसेटिक एसिड। अच्छा आईयूपीएसी नेम से लिखते हैं इसका, आईयूपीएसी नेम होगा इसका मिथेनोइक एसिड,
इसका होगा इथेनोइक एसिड, फिर है CH3 CH2 COH, इसका है प्रोपेनोइक एसिड, फिर है C4 H9 या C4 ना लिख के इसी में एक बढ़ा देते हैं, CH3 CH2 CH2 COH, 4 कार्बन हो गया। और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटेन के ई को हटा के ओइक एसिड लगा देना है, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। अब सबका फंक्शनल ग्रुप देखिए, यहाँ पे COH है COH है COH है, देखिए COH है, तो सबका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया, सेम फंक्शनल ग्रुप है। जितना भी यहाँ पे मेंबर्स हैं सारे का फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए ये एग्जांपल में सबका फंक्शनल ग्रुप OH है OH है OH है OH है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्या बोला, द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। सक्सेसिव मेंबर्स में जो डिफरेंस आता है वो CH2 ग्रुप का, इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन का, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन का, ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन का। चलिए फर्स्ट मेंबर इसका बताइए कौन है, CH4 मीथेन, मीथेन है। इसके बाद कौन है, C2H6 इथेन, फिर कौन आएगा C3H8 प्रोपेन, फिर कौन आएगा C4H10 ब्यूटेन। अब आप देख लीजिए, आप खुद ही देखिए, CH4 और C2H6 में देखिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, सक्सेसिव। यहाँ से कार्बन 1 बढ़ गया, हाइड्रोजन 2 बढ़ गया। इसमें देखिए, ये दोनों में देखिए, इसमें 1 कार्बन बढ़ गया, हाइड्रोजन 2 बढ़ गया। इसमें देखिए 1 कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। तो डिफरेंस देखिए CH2 ग्रुप का जा रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में, द मॉलिकुलर मासेस ऑफ सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 मास यूनिट्स। अब इसे मॉलिकुलर मास का जो डिफरेंस है वो 14 यूनिट का होता है। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें मीथेन और इथेन का, मीथेन CH4 है हमारा मीथेन, और C2H6 इथेन है, ठीक है। अगर हम इसका मॉलिकुलर मास निकालते हैं तो आप बोलोगे कि सर कार्बन का तो 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 है, 1 × 4 तो 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया, 16U हो गया। अब अगर हम इथेन का मॉलिकुलर मास निकालेंगे तो कितना होगा, तो देखिए कार्बन यहाँ पे 2 है, और एक कार्बन का 12 होता है तो 12 × 2 होगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 6, तो 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो गया, 30U हो गया। अब आप बताइए डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस तो आ गया 30 माइनस 16, तो देखिए 14U का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, यहाँ पे देखिए क्या, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। देखिए इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। जैसे एग्जांपल पे देखो, ये मैंने लिया CH4 मीथेन, अब इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइए, सनलाइट क्लोरीन के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा CH3Cl बनेगा प्लस HCl, ठीक है। इसको प्लस करना, ऐड करना है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये मीथेन है, मीथेन से क्या बन गया, क्लोरो मीथेन बन गया। इसी तरह से C2H6 इथेन है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बन जाएगा C2H5Cl हो जाएगा प्लस HCl। तो देखिए दोनों का रिएक्शन एक ही जैसा है, ये हो गया क्लोरो इथेन हो गया। तो मीथेन का जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्लोरोमीथेन हो गया, इथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये क्लोरो इथेन हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंस पॉइंट था होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। इस बार के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे तरह से देख लेना है।